जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। डीआरडीओ तापस ड्रोन प्रोजेक्ट को अब कंटिन्यू करेगी और डीआरडीओ के द्वारा ये कहा गया है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपने स्क्वाड्रन में इंडक्ट करती जाए। तो इसके लिए डीआरडीओ ने अपना प्लान बनाया है कि हम किस तरीके से तापस ड्रोन को आपका और भी स्टील्थ गाइडेड करें जिससे कि ये हमारे फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरी करती जाए। तो चलिए जानते हैं कि तापस ड्रोन से रिलेटेड न्यूज है क्या। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और अभी हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स की सबसे ज्यादा नीड है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको ड्रोन भी कहा जाता है। तो डीआरडीओ ने इससे पहले भी काफी ड्रोन्स आपके डेवलप किए हुए हैं और अभी करंटली डीआरडीओ जो है तापस पर कार्य कर रही है और डीआरडीओ ने कहा है कि आर्म फोर्सेस के द्वारा इस प्रकार के यूएवी की रिक्वायरमेंट्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है वो इनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है। मीट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो हमारी आर्म फोर्सेस है और मेनली अंडमान एंड निकोबार कमांड की जो ट्राई सर्विसेज कमांड है उनके द्वारा इस प्रकार के यूएवी तो चाहिए, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस प्रकार के ड्रोन्स लगभग 30,000 फीट के ऊंचाई पर यानी कि एल्टीट्यूड पर आपके फ्लाई करें और एंड्योरेंस कम से कम वो 24 आवर्स का तो जरूर दें। और इसकी जो अभी ट्रायल्स किए गए हैं डिफेंस फोर्सेस के द्वारा उसमें इसका आउटपुट रहा है 28,000 फीट एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस 18 आवर्स, जो कि काफी कम है और एक रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को मीट करने के लिए डीआरडीओ को इस पर और भी वर्क करना पड़ेगा। तो और साथ ही देखा गया है पिछले साल हमने नवंबर दिसंबर के मंथ में देखा था कि तापस जो ड्रोन था उसकी क्रैश भी हो गया था और उसको लेकर जो है काफी आपके सवाल उठाए जा रहे थे कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट यूएवीज की है उसकी फ्लीट्स की है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। अभी आपने देखा ही है कि इंडियन नेवी ने इसी मंथ जनवरी में जो है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन को जो है कमीशन कर लिया है, जो कि भारत का पहला इंडिजीनियस प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको अडानी और इजराइल की इल्विस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। और आर्मी ने कहा है कि हमको इस प्रकार के 100 आपकी यूएवीज चाहिए। तो अच्छा तो ये होगा कि भारत में बनी टेक्नोलॉजी और भारत में बने यूएवी का ही निर्माण तेज गति से किया जा सके, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं आपके लैग हो रहे हैं और इस पर डीआरडीओ आपकी वर्क कर रही है और कह रही है कि हम जल्द से जल्द जो है इसकी जितनी भी आपकी कमी है उसको पूरा करेंगे और जो हमारी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है 30,000 फीट और 24 आवर्स की एंड्योरेंस की उसको हम पूरा कर पाएंगे। अगर ये भारत कर लेता है तो भारत सिर्फ अपने फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर अदर जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी भी क्षमता को हम पूरा कर पाएंगे, उनको बढ़ा सकेंगे और अपने देश को एक डिफेंस हब बना पाएंगे। अगर हम यूएवीज की बात करें तो उनको भी एक प्रकार का रनवे चाहिए रहता है, लेकिन जो यूएवी को रनवे नीड होता है वो काफी शॉर्ट रहता है, वो कम रनवे पे भी फ्लाई कर लेता है। इससे अच्छी बात ये रहती है कि लक्षद्वीप जैसे आइलैंड और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड में इनको फ्लाई करवाना काफी आसान हो जाता है और बेहतरीन तरीके से वर्क कर पाते हैं। तापस की अगर हम स्ट्रेंथ यानी कि सिग्निफिकेशन देखें तो देखिए रेंज इसकी 1000 किलोमीटर, वेट 1800 किलोग्राम, टॉप स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर की है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया ट्रायल्स में ये क्या नंबर्स आपके आउटपुट दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एचएएल दोनों हैं। डिजाइनर एडीई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डेवलप फ्रॉम डीआरडीओ रुस्तम एच, रुस्तम से ही इसको निकाल के बनाया गया है और डीआरडीओ ही इसके रिसर्च एंड डिजाइन पर काम करती है, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बीईएल और एचएएल को आपका दे देती है जिससे कि वो इसको मैन्युफैक्चर करें। लेकिन अभी भी आरएनडी पे हम कहीं ना कहीं पीछे हैं और इसको हमको विश्व का सबसे बेहतरीन अग्रणी ड्रोन बनाना होगा। वहीं पर डीआरडीओ के चीफ जिनका नाम डॉक्टर समीर वी कामत है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे मेजर ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपका अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक, इसको घातक कहते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले साल इसने अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट जो है कंप्लीट कर ली थी कर्नाटक के चित्रदुर्ग से, और दूसरा ये आपका आर्चर है, तो इस पर हमारी डीआरडीओ काम कर रही है, और तीसरा किस पे, तापस पे कर रही है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं आर्चर की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी बेहतरीन ये सिस्टम है जिसमें अलग अलग आपकी टेक्नोलॉजीज आपकी लगाई गई हैं और
इसको धीरे धीरे फेज मैनर में जो है आपका आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही IAI हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो कि इजराइल का ड्रोन है, इसको लेकर अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हैं। और इंडियन आर्मी तो इन्हें ये भी कहा है कि वो अब जल्द ही जैसे उनको दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन्स मिलेंगे तो उस ड्रोन को वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब यानी कि पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय करेंगे। इससे बेहतर चीज ये होगी कि जितनी जल्दी हम अपने पास टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकेंगे उतने ही जल्दी हम अपने नीड को भी पूरा कर पाएंगे और सर्वेलेंस के जरिए पाकिस्तान, चाइना और हिंद महासागर में अपनी पैनी निगाह बनाए रखेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज इंटरव्यू कोर्सेज में जुड़कर अपनी तैयारी पूरी करिए। वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।